नाज़रीन करम, तारीख के औराक में बहुत सी दास्तानें छुपी हुई हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जो हमें हैरान कर देती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बाज़ंतीनी कमांडर की जिसका नाम लोकस था। एक इंतहाई जालिम शख्स जो उस्मान गाजी का दुश्मन था और उसने मुसलमानों के मुकद्दस मकामात को निशाना बनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोकस ने किस तरह एक पादरी के भेष में जासूसी की, वो अपने आप को दूसरों के सामने कैसे पेश करता था। चलिए इस कहानी का आगाज करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ताकत की तलब इंसान को किस हद तक ले जा सकती है। लोकस की कहानी हमें इस बात का दर्श देती है कि ख्वाहिशात की भूख कभी खत्म नहीं होती और ये इंसान को किस तरह अंधेरे में धकेल सकती है। लोकस एक बाज़ंतीनी कमांडर था जो शहर बुर्सा में पैदा हुआ। बचपन से ही एक ऐसे माहौल में परवान चढ़ा जहाँ ताकत के खेल जारी थे। मैदान हमेशा जंगों से सजे रहते थे और उनके घर खूनरेजी से, क्योंकि वो दूसरे गुलामों और कैदियों को लाकर मौत का खेल देखा करते थे। क्योंकि बाज़ंतीन मौत का खेल देखने में काफी ज्यादा मशहूर था, इसलिए लोकस भी इसी माहौल में परवान चढ़ा। इसकी नौजवानी का दौर खौफ और शकूक से भरा हुआ था, लेकिन वो अपनी चालाकी और जहानत की बदौलत जल्द ही फौज में एक बुलंद मकाम हासिल करने में कामयाब हो गया। बहुत सी लोगों का कहना है कि लोकस ने अपने मुल्क से वफादारी का अज़म लिया, लेकिन दर हकीकत वो अपनी खुदगर्जी की खातिर अपने ही लोगों के खिलाफ साजिशें करने लगा। वो एक जालिम इंसान था जिससे ना उसके अपने महफूज थे और ना ही दुश्मन। उसने काफी ज्यादा पादरियों को मार दिया जो इंसाफ का साथ देना चाहते थे। इसके अलावा उसके अपने ही कले में सब के सब जल्लाद और जालिम थे जो किसी पर रहम नहीं करते थे। जब बुरसा का मुहासरा हुआ तो उस वक्त भी ये लोग आम आदमी को भूखा मारते और इसका सारा खाना सिपाहियों को दे देते थे। उसने अपने ही लोगों के खिलाफ जासूसी करना शुरू की, यहाँ तक कि उसने मुसलमानों के मुकद्दस मकामात को तबाह करने की कोशिश की और मुकद्दस अमानतों को भी। मुकद्दस अमानतों के हवाले से काफी ज्यादा मौरखीन तजाद रखते हैं, लेकिन हकीकत क्या है इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस सब में सबसे दिलचस्प बात यह है कि लूकस ने एक पादरी के भेष में अपने दुश्मनों के दरमियान घुसने का मंसूबा बनाया। ये एक ऐसा राज था जो बहुत से लोगों के इल्म में नहीं था। कुछ लोग इसे पादरी के नाम से जानते थे, जबकि दूसरे इसे एक बाज़ंतीनी कमांडर के तौर पर देखते थे। इसकी दोहरी जिंदगी ने इसे एक मुनफरिद मकाम दिया। पादरियों के भेष में लूकस ने मुसलमानों के दरमियान एतमाद हासिल किया और इस दौरान कीमती मालूमात इकट्ठी की। वो अपने दुश्मनों के मंसूबे जानता था, लेकिन वो इस बात से भी बेखबर था कि उस्मान गाजी जिसने अपनी सल्तनत का आगाज कर दिया था और उसने हर तरफ अपने जासूस फैला रखे थे, इसलिए कि कौन क्या करता है और किस तरह काम सर अंजाम देता है, वो हर किसी से और हर मंसूबे से वाकिफ थे। उस्मान गाजी एक बासलाहियत रहनुमा थे जो अपने लोगों की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगा देते थे। लूकस की नौजवानी में एक अहम वाक़या उसकी शादी थी। उसकी शादी एक खूबसूरत और बाअसर बाज़ंतीनी शहजादी एलिनी के साथ हुई। ये शादी उसकी सियासी कुव्वत को मजीद मुस्तहकम करने का एक जरिया बनी, मगर एलिनी को लूकस की हकीकी नीयतों का इल्म नहीं था। वो अपनी जिंदगी में खुश थी, जबकि उसका शोहर रातों को साजिशें करने में मसरूफ रहता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लूकस की साजिशों का पर्दा चाक होने लगा। उस्मान गाजी को उसके मंसूबों का इल्म हुआ और वो उसे खत्म करने के लिए तैयार हो गए। उसने अपने हामियों के साथ मिलकर लूकस की चालाकियों का तोड़ निकालने का फैसला किया। बुरसा शहर में हालात बदल रहे थे। उस्मान गाजी ने मुहासरे की सख्ती और बढ़ा दी और बुरसा के अंदर ही लोग महसूर होकर रह गए। ना कोई शहर से बाहर आ सकता था और ना ही कोई बाहर से अंदर जा सकता था। उनका खाना कम पड़ने लगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग 10 साल तक मुहासरे के अंदर रहे। लूकस ने अपने दुश्मनों के दरमियान अपनी दोहरी जिंदगी को बरकरार रखने की कोशिश की, मगर उसकी अपनी फौज के अंदर से ही उसके खिलाफ सरगोशियां शुरू हो गईं। वो एक जालिम कमांडर था जिसकी अपनी ही कौम उससे परेशान थी। आखिरकार लूकस ने उस्मान गाजी से तंग आकर शहर के वस्त में एक तारीखी जंग लड़ने का इरादा कर लिया, जहाँ लूकस ने अपने तमाम तर हरबे आजमाने की कोशिश की, लेकिन उस्मान गाजी की हिकमत अमली और उसकी वफादारी ने इसे कामयाबी दिलाई। लूकस की जालमी और दोगलेपन का अंजाम आ गया। उनकी जंग के दरमियान लूकस ने उस्मान गाजी से कहा, तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकते, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। उस्मान गाजी ने जवाब दिया, ये नहीं है कि मैं तुम्हें शिकस्त दूं, बल्कि हकीकत ये है कि मैं अपने लोगों को तुमसे बचा सकता हूँ। आखिरकार लूकस को शिकस्त हुई और उसकी जिंदगी का खात्मा हो गया। उसकी मौत ने उस्मान गाजी की ताकत को बढ़ाया और उसकी कौम को मुतहिद करने का मौका दिया। बुरसा की जमीन ने एक जालिम को दफन किया और वहाँ अमन कायम हुआ। कुछ तारीखदान लिखते हैं कि ये एक तवील जंग थी और उस्मान गाजी के अलावा बुरहान गाजी ने इसका इख्तिताम किया, जबकि कुछ मौरखीन लिखते हैं कि ये कमांडर एक फर्जी किरदार था और कुछ इसे हकीकी किरदार लिखते हैं, जबकि इसका नाम कुछ और था। हजारों सालों की पुरानी तारीख इस वक्त मदम हुई पड़ी है। ये सारी मालूमात किस्से और कहानियों से पता चलती है, क्योंकि इस वक्त कोई भी किताब मुकम्मल हालत में नहीं है जो हमें उनकी असल तारीख बता सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।